किनमिन बूंदें जब छूती हैं, किनमिन बूंदें जब छूती हैं, एक कंपन सी दौड़ जाती है झील के जिस्म रू में। ओरों से छेड़ती हैं बूंदें उसके रुखसार, उंगलियां फेरती हैं उसके जिस्म पर। गीली आंखों से देखा करती है झील आसमान को। उसकी दुआ जब कबूल होती है तब बारिश होती है। तो दिस वाज जस्ट अबाउट उस दिन बारिश हुई तो ये था। और आज सुबह भी बारिश हुई तो कुछ ऐसा निकला। पंजाबी में है। जो लोग एकदम से डर रहे हैं कि पंजाबी कैसे समझ आएगी, मेरी सीरियसली दरखास्त है आपसे। पंजाबी और हिंदी ना बहुत ही घुली मिली सी भाषाएं हैं, डरना मत इससे। और मुझे ज्यादा आती नहीं है पंजाबी, बड़ी सिंपल पंजाबी में मैं लिखती हूँ, तो गौर फरमाइएगा। रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा, ये गाना तो सुना होगा आपने, मॉनसून वेडिंग का, बहुत ही फेमस है। तो वो बज रहा था कानों में, रात के 2 बजे वो बारिश हो रही थी तो कानों में बजे जा रहा था। तो सुबह ये निकला, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी चोली दाने पा, सुखियां पईयां हन अखां आके कोई दुख वंडा, भुल गया है शरीर खुद नू छो दा कोई एहसास दिला, सखत पई रूह दी जमीन नरम कर कोई फुल लगा। बुक्कल इच बूंदा टिकदियां नहीं, बुक्कल इज अंजलि जो हम ऐसे हाथ कर लेते हैं। बुक्कल इच बूंदा टिकदियां नहीं ए मत मेरे हिस्से पा, पी गई मेरा पानी किसती जमीन ए तेरे मेरे दी वंड मुका। बादल यमला उड़दा फिरदा, बादल यमला उड़दा फिरदा मैनू भी कोई तरकीब सुझा, फिक्का आसमान खाली स्लेट पिया तू लिखदा रहिंदा ए यकीन दिला। फिक्का आसमान खाली स्लेट पिया तू लिखदा रहिंदा ए यकीन दिला, बूंदा लुकियां पत्तियां विच मुक के भी मुकदी नहीं थोड़ा सबर करा। पिजड़ी थुरदी बाहां दी बुक्कल मार लवा, बुक्कल मीन्स ऐसे जब हम कर लेते हैं किसी चीज को ओढ़ लेना या खुद को ओढ़ लेना। पिजदी ठुरदी बाहां दी बुक्कल मार लवा, खुद नाल ऐना प्यार बख्शा, किसे दा निग तू भेजे ना भेजे, एक आस मेरी रखी बना। तू चला बूंदां दा संगीत मैं छम छम नचदी रवां, गीत तेरे सुनदी रहा अपने गीत सुनांदी रहा। बचावां जे खुद नू किसे छत थल्ले, जब कोई छाता मंगण लग पवां तो हथ फड़ खिच ले। बुलावे तो पहला अर्ज एनी मैं पूरा दा पूरा जावां, पूरा दा पूरा खर्च हो जाऊं। क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छे। मनमीत जी लख लख बधाइयां। किहदे वास्ते? इन्नी सोहनी पोयम लिखी तुसी। अच्छा, मैं सोची शायद यू आर जस्ट ट्राइंग टू से कि मैनू भी पंजाबी आंदी है। ब्यूटीफुल पोएट्री, मतलब ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ आंदी? की गल है, वेरी गुड। तो पहले उनसे पूछते जिनको पंजाबी नहीं आती है। हाँ, तो मेरे ख्याल से चेन्नई वालों से पूछते हैं पहले। मुझे मराठी बहुत अच्छी आती बोलनी। वेरी गुड। अब बॉम्बे में, जो बॉम्बे में रहता है उसको एक्चुअली बहुत सारी लैंग्वेजेस हम सुनते हैं बिकॉज इट्स सच अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी एंड I mean, I don't remember having not having friends that spoke different languages. We're such a mixed society. It's beautiful. So if you live in Bombay, आपको मराठी तो आनी ही है, but I'm sure you've heard every other Indian language in Mumbai. गुजराती थोड़ी आ जाती है सबको, मराठी और गुजराती थोड़ी पास की तो है ही है। गुजराती भी आपके मित्र होते हैं, मराठी तो यहाँ की हमारी लैंग्वेज है ही, लोकल लैंग्वेज, तो सब तो आ जाती है। तो आपको पोएट्री जो है मनमीत जी की, आप कहाँ यूटिलाइज करेंगे इनको? बॉलीवुड में कहाँ पे, किस में, किस वेब सीरीज के अंदर? बहुत ही अच्छा लिखा है मनमीत जी, आपने ना बहुत बढ़िया चीज लिख रखी है। ये पिछले 10 घंटों में लिखा है इन्होंने, 8-10 घंटों में? एकदम फ्रेश। 2 घंटे। 2 घंटे में? क्या बात, क्या बात है। राजेश जी, असल में लिखने का तो क्या है ना, सुर लगने की बात है। आपका सुर लग गया ना तो 5 मिनट में हो जाता है काम।
उसके लिए वो सालों नहीं लगते। वो सुर नहीं लगा तो फिर आप बैठे रहो, फिर कुछ नहीं होता। इस सुनने की बात एक्चुअली, कभी सुर लग जाता है, कभी नहीं लगता। और एक इनकी वॉइस और इनका जो स्टाइल है सुनाने का, दैट इज क्वाइट यूनिक, क्वाइट अमेजिंग। मतलब मजा आ जाता है सुन के कई बार। मतलब इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दी पोएट्री, द वे शी नरेट्स, उसी में सुन के आई मीन विनय जी ही इज फ्रॉम मुंबई से है वैसे, बट I am from Mumbai. Could get the gist of it. It sounded very emotional. She related her emotions with the rain. I guess that's how. That's what I could get from the poem. विनय जी आपको लेकिन समझ में आई है? ईमानदार से बताइए। I said the gist. Samjha. I got a Okay, gist okay, of it. okay. I got the gist of it, where she's relating the rain with her emotions only. Okay, okay. Overnight she. So, but at a micro level, it was not. okay, but see, you don't need to. पूरी चीज खाने की जरूरत नहीं है ना, आप चख लेंगे तो भी समझ जो है कि you can get जाता है। that's what. So in that sense, और जैसे the way she narrated it with the emotion, so you feel a connect that way. So to be honest, that's where. So I think now we can ask from Neelu ji, who knows Punjabi. She is a Punjabi. तो नीलू जी तो मनमीत जी, बिल्कुल ही पंजाब की फील आ गई आपकी पंजाबी पोएट्री सुन के। और लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा था। आपने रेन की हर लाइक वो लाइफ लाती है अपने साथ। रेन जब आती है तो हर चीज में लाइफ बैक, we can see everything dancing all around. Even the nature is dancing. हम भी डांस करते हैं, और आपने जो हर इमोशन को उसमें डाला, I could visualize it. So it was a good poem all in all. Thank you. Very good. Hansa was very excited. I saw Hansa was very excited listening to this poetry, both the poetries. एक्चुअली पंजाबी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं सॉन्ग्स भी सुनती हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया था, वो काफी अच्छी थी। और लास्ट के जो कुछ लाइन थे ना, वो पैराग्राफ सुनती रहे, और दूसरों का भी हम लोग मतलब मुझे पंजाबी वर्ड्स तो नहीं आ रहे, बट ऐसे था ना कि हम भी अपनी सुनाए और किसी की भी सुने, वो बहुत अच्छा था। कुछ वर्ड्स मुझे समझ में आए। Okay. Usha ma'am? बहुत अच्छा है। Sorry. It is always a pleasant experience to listen when Manmeet ji is presenting the poems. It's a visual treat, actually, I can say. And the articulation and the way you are reciting the poem is really impressive. Today, I didn't understand the poem word by word. I regret I don't know Punjabi. Maybe I will be learning that just to appreciate your poems. Thank you so much. But we are going to listen to one more poetry from Manmeet ji. That will be in Hindi. Okay. Hindi or English mix na? I think that is in Hindi only. It's a spoken word, तो spoken word में English और वो सब mix आती है। Yes. So we'll wait for that. So Nilesh तो दिल्ली से ही है। दिल्ली से हूँ सर, बट उतना ज्यादा अच्छे से लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी। हाँ, मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो पंजाबी हैं और सरदारंस हैं, बट उतना ज्यादा नहीं है मेरा अंडरस्टैंडिंग पंजाबी। बट स्टिल द वे शी नरेटेड वाज रियली नाइस, एंड थोड़ा बहुत तो लाइक समझ में तो आ ही जाता है, ऐसा तो है ही। वो रेन के बारे में जो उन्होंने डिस्क्राइब किया वो सारा कुछ, सो इट वाज रियली नाइस। And Akansha is married to a Punjabi husband. So I think she must be knowing Punjabi well now. No, unfortunately not. Actually husband है वो मराठी बोलने लगे होंगे। वो तो बॉम्बे से ही है, मराठी तो उसको आती है ऑफ कोर्स, मतलब the whole family is from Bombay, so ऐसा तो कुछ नहीं। But basically my dad is a Maharashtrian, mom is a Gujarati, and अभी मेरी काकी ने join किया था, she's a Tamilian. So we have a mix of a lot of languages and cultures in our family.
And my husband is a Punjabi. Similarly, my cousin's husband, my Kaki's daughter's husband, he's a Marwadi. So we all speak different languages. Common connector is Marathi. Punjabi समझ में आती है थोड़ी थोड़ी. The normal, the day-to-day things or the spoken word जैसे बोलते हैं that my mother-in-law speaks in the house, उतना ही बस, ज्यादा नहीं. But नहीं उतना होगा, पर तेनू क्यों यार, वो छोटे छोटे से जो होते हैं ना उतने ही. हाँ. और वैसे भी I think Punjabi families when they live in Mumbai they speak Hindi at home, they don't speak Punjabi as much. Yes. Yeah, so then I have not heard so much of Punjabi. I do understand some of it. Manmeet ji, it was beautiful. I did understand quite a lot of words. And those emotions about the rain, they were just phenomenal. Thank you so much for sharing. Thank you so much, Manmeet ji. राजेश जी, आपको पूरी समझ आई? आप पंजाबी जानते हैं? हाँ, मैं पंजाबी जानता हूँ, बट मतलब इतनी नहीं जानता जितनी आप जानती हैं. मेरे घर में कोई पंजाबी नहीं. मुझे लगा कुछ लोग तो पंजाबी समझते होंगे. मैं ना कुछ नहीं कर रही, बट आई रियली सॉरी, मैं आपकी बात में बीच में कर दिया. राजेश जी, इनकी जो पोएट्री है वो बहुत मुश्किल पंजाबी में नहीं है. हाँ, यस. तो मैं वही, हाँ, सौरभ जी की बात को मैं यही बैकअप कर रही हूँ कि हम ना आधी जगह तो हम खुद ही शट हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें ये भाषा नहीं आती. अगर हम उससे दिल की जुबान से सुने तो हमें ये लफ्ज हमें घेर के बैठ जाते हैं. तो अगर हम इस तरह से, मैंने ना एक वीडियो में भी ये बात बोली कि हर भाषा की एक खनक होती है, उस खनक को अगर सुने तो फिर क्या भाषा है उससे फर्क नहीं पड़ता. अब आप म्यूजिक की भाषा जो है अगर आप ले लीजिए, अब मैं जैज बिल्कुल नहीं सुनती, लेकिन अगर मैं कहीं बैठी हूँ और जैज बज रहा है, मेरा अपने आप ही ध्यान लग जाता है वहां पर. तो उसी तरह से पोइट्री को लेकर भी एक खनक है भाषाओं की. तो बिकॉज ऑल्सो मैं समझ रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग पहली दफा सुन रहे हो, तो आधी बात नहीं समझ आती. यही अगर हम तसल्ली से उसे सुने या बैठ के पढ़ें तो और समझ आती है. तो आधी चीज तो इसी मीडियम में भी खो जाती है. सो इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल. बट आप लोगों ने इतने प्यार से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया.